नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, हम लोग जेएसएससी के पट्टा सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसमें खंड ग का गद्य साहित्य को हम लोग देख रहे हैं। इसमें से हम लोग इस लोक कथा का दो लोक कथा को हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक है खूंटा भीतर चियाँ गोटा और दूसरा आपका है दो बिहाग दुर्गति। ये दो हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। इस वीडियो में आपको मिलेगा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक मेरी वीडियो को देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। जितनी सिलेबस है सब मैं कवर करवा दूंगा आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए हमको, ठीक है। 15 दिन 16 दिन के अंदर सारा चीज खत्म हो जाएगा आपका। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। देखिए, यहाँ पर है आपका इस किताब में 12 नंबर में है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ठीक है। इसको लिखा है दिनेश कुमार दिनमनी ने। इसको लिखा है किसने भाई? दिनेश कुमार दिनमनी ने। चलिए अब देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। तो देखिए, सबसे पहले बूढ़ा बूढ़ी तो आप जानते हैं। आप सबसे पहले पीठा को समझ लीजिए कि भाई पीठा क्या होता है। तो पीठा बहुत ही स्वादिष्ट खाने वाला पकवान है। देखिए, हम लोग गांव घर में इस पीठा को जो है एक दूसरे के यहाँ ले जाने की परंपरा भी है। पीठा को कहीं पौनागी जाते हैं तो भी लेकर आदमी जाता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है कि भाई गांव घर में जब किसान के घर में नया चावल आता है तो चावल को अरवा चावल बना के रखता है। उसको पानी में फूलने दिया जाता है। फूलने के बाद ढेकी में कूटा जाता है और कूटने के बाद उसको गुड़ी बनाया जाता है। गुड़ी कहते हैं उसको। और वो गुंडी को फिर से तेल में छान कर पीठा बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये जो लोक कथा है, ये कथा में इस पीठा के बारे में क्या कहा गया है, चलिए एक एक करके समझते हैं। बोला जा रहा है एगो गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा वाला। मतलब एक गांव में निपुतिया मतलब उसका कोई नहीं था, बेटा बेटी कोई नहीं था। उन लोग दोनों अकेले रह रहे थे। ये बूढ़ा बूढ़ी उस गांव में रह रहे थे। दुइयो जन एकर अकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजर कर रहा। दोनों लोग इसके घर उसके घर इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। ढेर दिन पर एक दिन दुइयो पीठा खाए मन गए। बहुत दिन के बाद दोनों ये वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे दोनों को पीठा खाने का मन किया। दुइया बूढ़ा बूढ़ी पीठाक जिनिस पतर जोगाड़ कर रायते पीठा बनौला। ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है पीठा बनाने के लिए सारा चीज जुगाड़ करके रात में पीठा बनाया। मोटे 7 को पीठा बन रहे। अब लीजिए भाई, इन लोग इतना सामान लाए थे कि मात्र उससे 7 ही को पीठा बन पाया। अब खाया घरी क्या 4 गो लेल और क्या 3 गो, एकरे में दुआ लड़ गया। अब खाने के वक्त जब आया तो क्या हुआ, कौन 4 गो लेगा कौन 3 गो लेगा। या बूढ़ा 4 गो ले या बूढ़ी 3 गो ले, या बूढ़ी 4 गो ले बूढ़ा 3 गो ले। इसी बात को लेकर दोनों रात में झगड़ उठे, दोनों झगड़ा कर लिए। वो सब है झगड़ा मेटा के नाम ना है। अब ये दोनों का जो झगड़ा है वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। से दुइयो एक मत भेला। से मतलब अंत में ये दोनों एक मत हुए, एक मत हो गए दोनों में। जे दुइयो चुप रहता। अब ऐसा मत हुआ कि दोनों जन क्या रहेंगे, दोनों चुप रहेंगे। जे आगू बचकत से पाए 3 पीठा और जे पेछू बचकत से पाए 4 पीठा। कहने का तात्पर्य है कि जे आगू बचकत मतलब जो आगे बोलेगा उसको 3 पीठा मिलेगा भाई, और जो पेछू बोलेगा वो गदगद 4 पीठा लेगा। बहुत ही अजीब समस्या है भाई। अब दोनों क्या करेगा समझिए। दोनों में ये समस्या हो गया, दोनों में ये समझौता हो गया कि जे पहले बचकत है ओकरा मिलते 3 पीठा और जे पेछू बचकत है ओकरा मिलते 4 पीठा। अब दुइयो चुप रहा, दुइयो बूढ़ा बूढ़ी यह विचार कर दुइयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ ओढ़ सुतला। आप देखिए दुइयो जन की करला भाई, दोनों जन जो है दुइयो जन खाटी में ओढ़ गोड़ के सुत गया। आप देखिए दोनों जन जो है विचार हुआ, दोनों जन खटिया में एकदम ओढ़ गोड़ के एकदम पूरा
दोनों सो गए। बिहान भय गेलै मेतु के उठे नाय। देखिए सुबह हो गया लेकिन के उठे नाय मतलब कोई उठ ही नहीं रहा है, दोनों का दोनों सुतले है। काहे कि जे आगू उठत आर बचकर सेह पाए 3 पीठा। देखिए कारण ये है भाई नहीं उठने का कि जो पहले उठेगा उसी को 3 पीठा मिलेगा। सह लेल दुयो जागल बाधू के बोले ना। इसीलिए ऐसा आलम है कि दोनों जागने पर भी कुछ नहीं बोल रहा है, दोनों चुपचाप है। देखे देखे दिन दोपहर भय गेलै ताव के उठला नहीं। देखे देखे मतलब देखते देखते सुबह से लेकर जाते जाते दोपहर हो गया लेकिन कोई उठा नहीं, कोई उठला नहीं, कोई उठा ही नहीं। और बूढ़ा बूढ़ी घरे घरे केवाड़ नहीं खुला और बूढ़ा बूढ़ी के घर का दरवाजा केवाड़ मतलब दरवाजा भी नहीं खुला। आस पड़ोस गाँवक लोग चर्चा करे लगला जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला कहे नहीं। आस पड़ोस मतलब आस पास के गांव के लोग चर्चा करने लगे कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक बूढ़ा बूढ़ी कोई उठे नहीं है, सब सोए हुए हैं। पासक लोग लगवला केवाड़ ढकवे में तो ताव ने बूढ़ा राव दिले ना बूढ़ी कुछ कहली। पास के जो आदमी थे पासक लोग क्या किया, दरवाजा उन लोग पीटने लगे, दरवाजा को हिलाने लगे, लेकिन ना बूढ़ा आवाज दिया ना बूढ़ी कुछ कही। मैं तो ताव ने बूढ़ा राव दिले ना बूढ़ा ही राव दिया कुछ ना बूढ़ी ही कुछ बोली। दुया सुगु मैं रहला मतलब दोनों चुपचाप मार के सोए रहे। हिंदे गाँवक लोग बुझला जे जरूर कोनो विपद घटल है, नाय भेले दुइयो मध्य केव आवाज काहे न दे। गांव के लोग बाहर में विचार करने लगे कि जरूर इन दोनों के साथ कोई विपत्ति घटी होगी, नहीं तो दोनों में से कोई तो आवाज देता, अभी तक तो कोई आवाज नहीं दे रहा है। सब मिल विचार कर केवाड़ तोड़ देना। सभी लोग ने मिलकर विचार करके इस दरवाजे को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद की करला देखा कि तो देखला दरवाजा तोड़ने के बाद उन लोगों ने देखा जब 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुता था कि जैसे ही उन लोग अंदर गए घर घुसे तो देख रहे 2 को खटिया में एगो में बूढ़ा सोया है और एगो में बूढ़ी सोई है, दोनों ओढ़ गोड़ के एकदम सुतल है। ओढ़ गोड़ और चूल्हा तर पीठा ढांप रखल और चूल्हा के सामने ये जो 7 को पीठा बनाए हैं पीठा को ढककर रख दिया है। लोग दुइयो हिलाए डोलाए देखला। आदमी ने क्या किया भाई, दोनों को हिला डोला कर देखा, ताव के राव ने जला, फिर भी ये दोनों में से कोई ने आवाज नहीं दिया। गाँव के लोग यह बुझला जे दुइयो मर गए। गांव के आदमी ने बस यही समझा कि ये दोनों क्या हो गए भाई, मर गए। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राते बिन खाइले सुत गया। बोल रहा हाय हाय, आदमी लोग बोल रहे हैं कि हाय हाय ये दोनों बूढ़ा और बूढ़ी रात में बिना खाए सो गए। पीठा ढांपले है, पीठा जो है वो ढका का ढका है। गाँव के लोग हाईचक करे लगला। गांव के लोग जो है भाई हाईचक करने लगा मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि दोनों देखिए रात में खाए भी नहीं और चुपचाप से सोए के सोए रह गए, दोनों मर गए। अब क्या होगा भाई, सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयो कर अंतिम क्रिया करे सुता सुता करे लगला। अब क्या था, दो सभी लोगों ने विचार किया और चंदा पानी किया, चंदा किया और दोनों का अंतिम क्रिया करने के लिए है ना उता सुता मतलब तैयारी उन लोग करने लगे कि भाई अब दोनों को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आगे क्या हो रहा देखिए भाई, गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुताए देना। गांव के लोगों ने क्या किया, दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो हिलडोल भी नहीं कर रहे थे लेकिन जिंदा थे, कितना होशियार है देखिए इन लोग को, दोनों को एक ही खाटी में सुता दिया, कफन ओढ़ाए दिला और गांव के लोगों ने उन दोनों को कफन भी उड़ा दिया और लय गला श्मशान पड़ गए और दोनों को उठाकर खटिया उठाकर शमशान घाट की ओर लेकर इन लोग को चले गए जलाने के लिए। दुइयो झन के एके साराय मतलब होता है चिता में राय है ना काट झुरी राखे लगला।
गांव के लोगों ने क्या किया, उन लोगों को शमशान घाट ले गए, एक ही चिता में दोनों को सुता दिया और लकड़ी उस पर लगाने लगे। इतना दूर भैल बाधू केव कोनो बच के ना है। देखिए इतना दूर हो जाने के बाद भी कि दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा। बताइए दोनों बूढ़ा बूढ़ी का हालत देखिए भाई। जखन सारा आग लगाए देला आर उ सभक घरक लागे लागले, तखन दुइयो बुझे पैला जे आर उपाय नहीं। अब क्या हो रहा है भाई, जब क्या हुआ, जब इस चिता में आग लगा दिया गया और आग जब लहर मारने लगा, जब उन लोग को झरक लगने लगा, झरक मतलब लहर जब चलने लगा तो लहर से जो गर्मी लगने लगी, तब तखन दुइयो बुझला, तब उस समय दोनों समझ गए कि और कोई उपाय नहीं है। उ सब जखन बुझे पैला जे आप चुपचाप रहले ओढ़ मर जीवे। अब उन लोगों ने समझ गया कि अगर आप भी चुपचाप रहे तो हम लोग यहाँ पर जल के समाप्त हो जाएंगे। चुप रहले ओढ़ मर जीवे मतलब चुपचाप रहने से आप जल कर मर जाएंगे। तखन आब की दुइयो एके संगे सारा से उठल है आर एके बार कही उठला। अब दोनों क्या हुआ भाई कि दोनों जब ये पूरा जलने लगे तो पूरा चिता जलने लगा, इन लोगों को लहर लगने लगा, तब दोनों एक ही साथ उठकर बैठ गए और दोनों एक साथ बोल उठे, बूढ़ा जो साली तो ही 4 गो खो हमें 3 गो खेबो। बूढ़ा बोल रहा है कि जो साली मतलब जाओ साली तुम ही 4 गो खाओ, हम 3 गो खाएंगे जाओ। तखनी बुढ़ियो कहली जा बूढ़ा तो ही 4 गो को हम ही 3 गो खाए। तब बूढ़ी भी वहीं बोल रही कि जा बूढ़ा तुम ही जो है 4 गो खाओ, हम ही 3 गो खाएंगे। आगे क्या हो रहा है देखिए, बूढ़ा बूढ़ी की रकम है ना अचक्के उठ गया और सब चमक गया। अब जैसे बूढ़ा बूढ़ी इस प्रकार उठ के इस तरह बोलने लगे, तब जितने भी लोग गए थे जलाने के लिए इन लोग भी पूरा चौंक गए। जय ई सब भूत भय गया और सब ले बेसी चिंता कारण भैल जय शौसाने गाँव के साथे लोग करेला। अब देखिए अजीब विडम्बना है भाई कि गांव के लोग भी साथी लोग इन लोगों को जलाने के लिए गए थे, तो और इन लोग साथे होकर बातें कर रहा है कि 4 पीठा तो ले 3 पीठा हम लेंगे, मतलब साथी होकर बात ही कर रहा है, साथ ही लोग इन लोग को जलाने गए हैं। वही बोल रहे हैं जय ही सब भूत भय गया। उन लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या हो गया भाई, भूत हो गया। और सब लोग ऐसी चिंता का कारण और सबसे ज्यादा चिंता का कारण यही है कि शमशान घाट में साथी आदमी लोग को जलाने के लिए गए। वो सब बुझला जब ई दुइयो भूत भय गल। उन लोग समझ गए कि ये दोनों अब क्या हो गए, भूत हो गए हैं और हमनी के खाए खोजत और हम लोग को इन लोग खाने के लिए खोज रहा है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कही झगड़ा करे लगला। उधर दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है एके बतिया बोल के झगड़ा करने लगे कि कौन 4 गो ले हम 3 गो लेबो, जय तो ही 4 गो खो हमें 3 गो खाए। इन लोग आपस में फिर झगड़ा करने लगे कि आप ही जो है 4 गो खाइए मैं 3 गो खाऊंगा। बूढ़ा उसको बोल रहा है, बूढ़ी इसको बोल रहा है। अब सके कोनो गुंजाइश नहीं, अब जो है शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है ये सब भूत भय गया है। अब आदमी लोगों ने सोचा अब शक का कोई गुंजाइश नहीं है, सही में ये दोनों क्या हो गया भाई, भूत हो गया है और हमनी सातों खाए खोजे और हम लोग सातों को खाने के लिए खोज रहा है। अब की भागे लगला जय धुंधे पारला। अब क्या बात है भाई, सब इधर उधर भागने लगा, जो सातों आदमी जिधर जिसको मौका मिला उधर भागना शुरू कर दिया। सब गांव के लोग पारा घर घुरला, सभी गांव का लोग ये सातों लोग जो है पूरा भाग कर दौड़ कर अपने घर घूम कर आ गए। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरला। उसके बाद जो है बूढ़ा बूढ़ी भी पूरा लड़ते झगड़ते हुए घर घूम आए। इन लोग भी घर ढुकल बाद आस पड़ोसक लोग कान ओनाय उ सबक झगड़ा के बाद सुन बुझे पहला। अब जब इन लोग घर आ गए, दोनों बूढ़ा बूढ़ी जब घर ढुकल घर घुसा, तब आस पड़ोस का लोग जो है उन लोग तो इन लोग को भूत समझ रहे थे। इन लोग कान उड़ाए मतलब चुपचाप जाके सुन रही बूढ़ा बूढ़ी का बात, तू सब एक झगड़ा का बात सुन बुझे पहला। इन लोग का जो झगड़ा का बात सुन लिया और उन लोग को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया भाई, जे ई
सभे असल झगड़ा पीठा जाला है। उन लोगों ने समझ गया कि बूढ़ा बूढ़ी का दोनों का झगड़ा किसके कारण हुआ, किस सात पीठा के कारण हुआ। तो मेरे प्यारे छात्रों, यही ये कहानी है। मतलब लोक कथा का एटे कहल गया है कि बूढ़ा बूढ़ी यार सात पीठा। तो तोनी पूरा कहानी समझ गया। अब हम अपन वाणी के यही विराम दे हो। जय हिंद, जय झारखंड।